हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। कोनिक के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हमने जो लास्ट वीडियोस में सीखा कि कोई भी कोनिक है उसका सेंट्रल इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर सेंट्रल इक्वेशन मतलब सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, फिर सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन निकालने के बाद एक्सेंट्रिसिटी, अगर वो इलिप्स है तो उसका मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की लेंथ और उसका इक्वेशन, अगर वो हाइपरबोला है तो ट्रांसवर्स और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ और इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हैं। एसिम्पटोट्स भी पूछते हैं आपके एग्जाम में, तो किसी भी कोनिक का एसिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कोनिक की बात करते हैं तो कोई भी जब कोनिक होता है ना, तो जनरली अगर खास करके इलिप्स लें या फिर पैराबोला लें, इलिप्स लें या हाइपरबोला, तो अब देखते हैं जनरली दो एसिम्पटोट्स होते हैं इन कोनिक्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर दो एसिम्पटोट्स होंगे, टू एसिम्पटोट्स, तो उनका कंबाइन इक्वेशन क्या होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो सीधी सी बात है, जो कोनिक देगा यहाँ पे, ठीक है ना, और उसका अगर आपसे पूछे एसिम्पटोट सेंट्रल कोनिक का, तो आपको करना क्या होता है, सीधी सी बात है, जो एसिम्पटोट आएंगे ना वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आप निकालते हैं, और चाहें तो फिर उस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को सेपरेट करके अलग अलग एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कोनिक्स में जो कोनिक का इक्वेशन है और एसिम्पटोट्स का इक्वेशन, एसिम्पटोट्स का इक्वेशन में बोल रहा हूं, मतलब कंबाइन इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आएगा। तो इन दोनों का इक्वेशन, कोनिक का इक्वेशन और जो एसिम्पटोट्स होंगे उनका कंबाइन इक्वेशन, ये दोनों डिफर करते हैं बस एक कांस्टेंट से, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कोई भी अगर कोनिक दिया है, मतलब सेंट्रल कोनिक, उसका एसिम्पटोट आप निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम एसिम्पटोट निकालेंगे किसी भी गिवन कोनिक का, ठीक है ना। रूल क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि जो कोनिक का इक्वेशन होगा और कंबाइन इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, ये डिफर करते हैं ओनली बाई अ कांस्टेंट। चलिए अब हेडिंग में लिखता हूं, एसिम्पटोट्स, एसिम्पटोट्स, ठीक है ना, एसिम्पटोट्स। अब मैं एज्यूम करता हूं कि चलिए जो गिवन कोनिक है उसका इक्वेशन जो दिया हुआ है, सो लेट द कोनिक बी, मान लीजिए कोनिक का जो इक्वेशन है वो जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। ये मैंने एज्यूम किया, ये मेरे कोनिक का इक्वेशन है। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोनिक का इक्वेशन और जो एसिम्पटोट्स का इक्वेशन होते हैं ना, वो केवल एक कांस्टेंट से डिफर करते हैं। तो यही मैं लिखता हूं, चलिए इसी कंटिन्यूएशन में, एज वी नो दैट द इक्वेशन of a conic and its asymptotes differ only by a constant, कांस्टेंट लिख दूं या कांस्टेंट टर्म लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट या कांस्टेंट टर्म। अब मैं एज्यूम करता हूं, लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स बी क्या है। अब देखिए, जो कोनिक का इक्वेशन है ना, वही इक्वेशन लिखिए
और इसमें बस एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। ये तरीका है, इसको आपको याद करना है। मैं इसको कलर चेंज करके लिखता हूं ताकि ये चीजें आपको जब जब आप देखें हाईलाइटेड रहे। सो देखिए कोनिक का जो इक्वेशन है ना पूरा वही लिखिए, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। सो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा दिस इज इक्वल टू 0। इसको लिख लिया मैंने 2, और मान लीजिए ये जो है इसको लिख लिया मैंने इक्वेशन 1 जो कोनिक का इक्वेशन है। तो देखिए कुछ नहीं हुआ, हमने जो चेंज केवल किया है पूरा कोनिक का इक्वेशन है, बस यहाँ पे एक कांस्टेंट लैम्डा हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। सो अब ध्यान दीजिए, अब ये जो मैं लिखा हूं मैं आपसे बोल क्या रहा हूं कि ये एसिम्प्टोट रिप्रेजेंट करेगा, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए कंडीशन का क्या था, ध्यान दीजिए, डेल्टा इक्वल टू 0, याद करिए प्लीज। और जो कंडीशन मैंने लिखा था वो भी कंडीशन आपको याद होगा, मैं एक बार रिकॉल करवाता हूं। चलिए यहीं पे होगा, बिल्कुल थोड़ा सा समय दीजिए, जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में थोड़ा ये देखिए, ये कंडीशन डेल्टा या फिर क्या है, ध्यान दीजिए, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये कंडीशन, यही डेल्टा क्या होगा, दिस। ये देखिए ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है जनरल, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा कब, जब दिस डेल्टा इज 0। यही था ना फ्रेंड्स। सो बस यही कंडीशन आप लगाएंगे यहाँ पे। चलिए तो फिर अब यहाँ पे मैं वापिस आता हूँ, थोड़ा समय लग गया बट कोई बात नहीं। चलिए नाउ अब यहीं पे मैं आता हूं। नाउ द इक्वेशन 2 represents a pair of straight lines, या a pair of straight lines, a pair of straight lines, ठीक है ना। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए कंडीशन क्या था, ध्यान दीजिए, सारे जो कोफिशिएंट्स वहां पे यूज हो रहे थे ए एच बी जी एफ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वहां पे जो सी यूज हो रहा था ना कांस्टेंट टर्म, अब ये सी की जगह सी प्लस लेमडा यूज करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए, पहला क्या था टर्म ए बी सी, अब सी की जगह क्या है, सी प्लस लेमडा, प्लीज चेक करिएगा, प्लस 2fgh ये था, फिर माइनस AF स्क्वायर, तो ए भी कोई टेंशन नहीं, माइनस BG स्क्वायर, यहां पे भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहां पे होगा माइनस CH स्क्वायर था, C की जगह पे क्या है, C प्लस लेमडा, और यहां पे H स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अगर यहां पे लेमडा नोन हो जाए तो पूरा पूरा हमारा जो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन है ना वो निकल जाएगा। तो लेमडा निकालने के लिए एक कंडीशन चाहिए था और वो कंडीशन यहां से आ गया। अब ध्यान दीजिए, इसी को सॉल्व करेंगे आप, तो लेमडा, ये सारी क्वांटिटीज नोन है लेमडा को छोड़ के, तो यहां से लेमडा की वैल्यू निकल जाएगा, और लेमडा की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन 2 में रख देंगे तो एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकल जाएगा। मैं आपको बता पाएगा नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। चलिए, सो बहुत आसान है, जब भी कोनिक देगा सेंट्रल कोनिक, वो पूछेगा ना कि आप इसका जो है एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकालिए, बस कोनिक का इक्वेशन लिखिएगा और वहां पे एक एक्स्ट्रा लैम्डा ऐड कर दीजिएगा, पैरामीटर या कांस्टेंट बोलिए, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसी इक्वेशन में सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंडीशन लगा दीजिएगा, डिटर्मिनेंट इज 0, डिटर्मिनेंट 0, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, उठा के यहाँ पे रख देंगे, सीधे सीधे आपका एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकल जाएगा। तो चलिए अब मैं एक एग्जांपल बिना देर किए एक एग्जांपल कर देता हूं, ठीक है, बिना देर किए यहां पे एक एग्जांपल, चलिए ठीक, समझ में आ गया कैसे निकालना है। तो अब एग्जांपल एक मैं लिखता हूं, चलिए फ्रेंड्स। सो ये एग्जांपल मैंने लिखा, आपको क्या क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स ऑफ द कोनिक दिस, तो इस कोनिक का एसिम्प्टोट्स का इक्वेशन निकालना है। तो चलिए क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया, कोनिक का इक्वेशन और यहीं पे लैम्डा एक ऐड कर दीजिएगा। सो लेट द इक्वेशन ऑफ asymptotes
ऑफ द कोनिक ऑफ द गिवन कोनिक, ठीक है ना, गिवन कोनिक बी। क्या हो जाएगा, बस ये पूरा इक्वेशन लिखिए। सो 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7x माइनस 9y प्लस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, ये अगर कोनिक का एसिम्टोट है मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। सो सिंस इक्वेशन 1 represents a pair of straight line, a pair of straight lines, ठीक है ना, we must have या we have लिख दीजिए। क्या होगा, दिस डेल्टा इज 0। अब डेल्टा क्या था, ये चीज याद करिए। डेल्टा मैंने आपको साफ साफ लिखा था, क्या था, चलिए दैट इज क्या था, ध्यान दीजिए, ए बी सी, ठीक है ना, फिर प्लस 2FGH, ठीक है ना, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यही था, देखिए, ठीक है। सो यहां पे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, ठीक है ना, दिस। अब चलिए, अब अगर ये कंडीशन था तो यहां पे एक एक वैल्यूज आपको पता है, सब कुछ लिख लेना है। देखिए मैं यहां पे एक कोने में लिख देता हूं आपको, कंपेयर करिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ए की वैल्यू यहां पे क्या है, प्लीज यहां पे ध्यान दीजिए कर्सर पे, 3। h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2h इक्वल टू -2, तो h की वैल्यू -1। b की वैल्यू आपकी आ जाएगी -5। 2g, तो g की वैल्यू आ जाएगी 7/2, ठीक है ना, 2gx प्लस 2fy। f की वैल्यू आ जाएगी -9/2 और c की वैल्यू है लैम्डा। प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से अब ये उठा के सारी वैल्यूज यहां पे आप रखिए तो क्या हो जाएगा, चलिए। सो दिस विल इंप्लाई, यहां से दिस विल इंप्लाई एक एक वैल्यूज रखिए। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू लैम्डा, ठीक है ना, प्लस 2FGH, f की वैल्यू -9/2, g की वैल्यू 7/2, h की वैल्यू -1। फिर देखिए -a की वैल्यू 3, f मेरा क्या है दिस, तो इसका स्क्वायर करेंगे 81/4। प्लीज चेक करते चलिएगा। -b की वैल्यू क्या है, -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5g की वैल्यू दिस, g स्क्वायर मतलब 49/4। प्लीज चेक करिएगा। -c की वैल्यू लैम्डा है, h स्क्वायर, h की वैल्यू -1 मतलब 1 और दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है, सिंपली सॉल्व कर लेना है। चलिए, तो अब क्या करना है आपको, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -15 लैम्डा। प्लीज चेक करिएगा। यहां से एक 2 से कैंसिल हो गया, या फिर आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए माइनस माइनस प्लस 63, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 2/4। प्लीज चेक करिएगा। इसको ऐसे करते हैं, फिर माइनस, यहां से देखिए 81 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 243/4। यहां से देखिए 49 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और दिस अपॉन 4 माइनस लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 0। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहां से आपको सिंपली सॉल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या करेंगे, 4 से एलसीएम ले लीजिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -60 लैम्डा प्लस यहां से देखिए 126 आएगा। प्लीज चेक करिएगा। -243 और यहां से +245 और यहां से -4 लैम्डा अपॉन 4 आएगा। चलिए मैं लिख देता हूं अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ध्यान दीजिए -60 और ये तो -64 हो जाएगा लैम्डा। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इशू नहीं है। अब देखिए 126 और
245 को ऐड कर दे देंगे, देखिए प्लस साइन के साथ 371 होगा, प्लीज चेक करिएगा। और इसमें से 243 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा 8 और 6 2 और यहां से 1, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से 128 आ जाएगा, तो यहां से आ गया आपका प्लस 128, ठीक है ना प्लीज, और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखेंगे सीधे सीधे आप देखें लेमडा की वैल्यू मैं सीधे लिखता हूं 128/64। देखिए ये इधर जाएगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये देखिए 2 आ गया। सो लेमडा की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2। बस इस लेमडा की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, मेरा क्या आ जाएगा एसिम्पटोट का इक्वेशन। तो चलिए पुटिंग lambda is equal to 2 in equation 1, we get required equation of asymptotes ना, asymptotes क्या हो जाएगा, बस आपको सीधे सीधे ये लिख देना है। आप चलिए फिर से देखना पड़ेगा 3x² माइनस 2xy, चलिए मैं लिखता हूं 3x² माइनस 2xy, ठीक है ना, माइनस 5y² प्लस 7x माइनस 9y प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इस मतलब कोनिक जो दिया था उसके एसिम्पटोट्स का इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब यहां पे आपको और किसी तरह का कोई टेंशन नहीं लेना है, ये सीधे सीधे एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आ गया। अब इसको आप चाहेंगे तो आप चाहेंगे अगर जैसे आपको जरूरत है कि अलग अलग एसिम्पटोट्स का इक्वेशन निकालना, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से कैसे आप लाइंस के इक्वेशन को सेपरेट करते हैं वो आपको पता है, वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन या तो x में एज्यूम करिए या तो y में, सिद्धाचार मेथड लगा के आप सॉल्व करते हैं तो अलग अलग आ जाएगा। हालांकि आप यहाँ पे भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर, इतना ही लिख के छोड़ देंगे तो आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और जैसे टॉपिक है जिसको मतलब कभी कभी क्या होता है कि जैसे फोकस का इक्वेशन फोकस का कोऑर्डिनेट्स पूछ लेते हैं जो कोनिक होगा, तो वहां से कैसे निकालेंगे। चलिए तो अब मैं नेक्स्ट हेडिंग लिखता हूं क्या। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है कि कभी कभी जरूरत पड़ता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस ना, फोकस तो किसको क्या बोलते हैं, फोकाई या फोसी जो भी पढ़ते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसी मतलब दो फोकस होंगे ना, तो यहां पे उनका कोऑर्डिनेट, तो यहां पे बहुत आसान तरीका है। आप जब निकालेंगे ना सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन, तो वहां से मेजर या माइनर एक्सिस का जो इक्वेशन निकालते हैं ना, तो वहां से मान लीजिए मेजर या माइनर एक्सिस का जो स्लोप आएगा, उसी तरीके से अगर अगर ये हाइपरबोला है तो उस केस में हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस का जो स्लोप होगा वहां से निकाल लीजिए। और स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप अगर मैं बोलता हूं तो m = tan थीटा, तो वहां से आप क्या करेंगे थीटा निकाल लेंगे जो इंक्लिनेशन होगा x एक्सिस से, ठीक है ना। या तो अगर वो इलिप्स है तो मेजर एक्सिस का, और अगर वो हाइपरबोला है तो ट्रांसवर्स एक्सिस का, ठीक है ना। तो वहां से निकालने के बाद कैसे आप कोऑर्डिनेट्स आते हैं इनको जस्ट याद कर लेना है आपको। सो मैं लिखता हूं इफ थीटा बी द इंक्लिनेशन of the major axis आप इलिप्स के केस में मेजर एक्सिस, या फिर अगर हाइपरबोला है तो दोनों एक साथ मैं लिख देता हूं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो या तो मेजर एक्सिस या तो ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। सो ऑफ द मेजर एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस, ये मेजर एक्सिस किस केस में आएगा, इलिप्स के केस में याद रखिए, और ट्रांसवर्स एक्सिस कहां पे आएगा, हाइपरबोला के केस में। सो एक्सिस टू द एक्स एक्सिस, ठीक है ना। एक्स एक्सिस से अगर ये थीटा एंगल पे झुका हुआ है एंड यहां पे मानता हूं एंड एक्स बार वाई बार, याद करिए ये किसके लिए यूज करते थे, दिस बी
the center of the conic, then coordinates of फोसी ना, मतलब दो फोकस होंगे तो उनका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, बहुत आसान है, फोसी। अब यहां पे देखिए जो भी आप लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 0,0 मतलब ओल्ड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप वहां से निकाल लेंगे। तो ये सीधा सीधा क्या होता है फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, दो फोकस होते हैं ना, एक मान लीजिए एस है तो उसका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, एक्स बार, ये देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट से एक्स बार वाई बार, एक्स बार प्लस ER1 कॉस थीटा, प्लीज चेक करिएगा। उसी तरीके से वाई बार प्लस ER1 साइन थीटा। बहुत इजी है फ्रेंड्स। मेजर एक्सिस मान लीजिए इलिप्स है, मेजर एक्सिस का स्लोप निकालिए, वहां से ये थीटा निकल जाएगा। एक्स बार वाई बार आपको पता है ही, R1 और R1 क्या होता है मैं अभी जस्ट बता रहा हूं, जहां से आप एक्सेंट्रिसिटी जिस फार्मूला से निकालते थे ना वहां से आ जाएगा। और ये एस डैश मान लीजिए दूसरी जो फोकस है वो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस यहां पे माइनस कर दीजिए। तो एक्स बार माइनस ER1 कॉस थीटा, ठीक है, वाई बार माइनस ER1 साइन थीटा। बस फ्रेंड्स ये फोकस का कोऑर्डिनेट है। मेरा फेस थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, लाइट्स चली गई है अभी, जस्ट बारिश हो रहा है बाहर, तो फेस की कोई बात नहीं है, एक मतलब इन्वर्टर का कनेक्शन सामने नहीं है तो ठीक है। एनीवेज, तो यहां पे जो मेरी फोकस का कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा, क्लियर है। चलिए, तो आपको जब भी फोकस निकालना हो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो मेजर एक्सिस, जैसे मान लीजिए इलिप्स है तो मेजर एक्सिस का इक्वेशन, वहां से ये थीटा निकाल लीजिए, सेंटर निकालेंगे ही। अब यहां पे ये R1 क्या होता है ये तो आपको पता है ना, वेयर R1 क्या है, देखिए ये जो फार्मूला होता था E इक्वल टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। प्लीज चेक करिए, ये इलिप्स के केस में होता था फ्रेंड्स, ठीक है ना, और हाइपरबोला के केस में उसी तरीके से ये जो आएगा आप निकाल लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी ये स्क्वायर होता था, तो यहां से एलसीएम लेके R1 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ER1 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ये फार्मूला आपका बनता है। ये इलिप्स के केस में उसी तरीके से आप क्या करेंगे, अगर हाइपरबोला है तो हाइपरबोला का एक्सेंट्रिसिटी का फार्मूला जो लिखा था वहां से ये रिलेशन निकाल लेंगे। तो यहां से ये डायरेक्ट ER1 अपने आप आ जाएगा इस फार्मूले से, ठीक है ना, प्लीज चेक करिएगा। हाइपरबोला होगा वहां से भी ER1 आ जाएगा, तो ER1 यहां से आ गया, एक्स बार आपको पता है ही, वाई बार पता है ही, एंगल थीटा पता चल गया तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी, वहां से फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। मैं एक एग्जांपल करूंगा, आपको घबराना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट यहां से आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं फोकस का, जहां से फोकस का कोऑर्डिनेट्स निकाल के आपको मैं प्रॉपर बताऊंगा। होपफुली यहां तक जो मेरा एफर्ट था आपके पास पहुंच पाया होगा, कैसे एसिम्पटोट्स निकालते हैं और फोकस निकालने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बताया। इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू जरूर अप्रिशिएट करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।